Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज की वीडियो का सीन क्या है, आज मैं हूँ दीपक भैया के साथ एंड भाई मेरे को हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट की मतलब इतनी सारी मैसेजेस आ रहे थे और इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसका सेकंड पार्ट बनाओ और अच्छे से डिस्क्राइब करो कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में क्या क्या सीन है। तो दीपक भैया बताएंगे स्टार्टिंग से। तो भैया आप अपनी जर्नी का एक्सप्लेन करो थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लोगों को पता है बट आप क्योंकि मेरे को तो बताइए, आप ऑब्वियसली आप सिटीजन हो, बट जहाँ आप पहले आए थे और फिर आपने क्या क्या मतलब स्टार्टिंग की थी यहाँ पे और इंडिया में क्या किया था, तो वो एक बार बता दो। तो मैंने इंडिया में होटल मैनेजमेंट किया था, 3 साल की डिग्री की थी IHM मुंबई से। आई डिड सम लाइक 3-4 महीने काम किया इंडिया में, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह, मतलब कोर्स का पार्ट था मेरा। उसके अलावा मेरा कोई एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया में। एंड देन मेरा IHM मुंबई और जॉर्ज ब्राउन के बीच में एक टाई अप प्रोग्राम था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आई कुड हैव जस्ट डन इट लाइक स्ट्रेट ऐसे एज ए स्टूडेंट आ सकता था मैं, लेकिन मैं उसके थ्रू कनाडा आया था। तो 1 साल का ही कोर्स था मेरा। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रेकमेंड लोगों को, मैंने शायद कुछ पुराने वीडियो में ही बोला होगा कि आई डोंट रेकमेंड कि ना आप लोग 1 साल का कोर्स करो, क्योंकि मुझे उसके बाद बहुत दौड़ना भागना पड़ा बिकॉज स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी, वो चाहिए थी हमें एक्सटेंड करने के लिए वर्क परमिट। तो भैया पहला एक क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज सबसे बढ़िया है ओंटारियो या पूरे कनाडा में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने के लिए? मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे को भी बहुत पूछते हैं लोग। तो सबसे बेस्ट तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है हमारी कि स्किल बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड है। जितना भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी अच्छी स्किल और उतना अच्छा आप अपना करियर आओ। और आई थिंक इंडिविजुअल की भी एक होती है ना कि अपना अपना स्टाइल होता है हर किसी का, तो दैट्स व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन मेरे पे ये था कि हमने लास्ट वीडियो में मिस किया था कि जो 1 साल पहले बनाई थी उसमें ये था कि हमने सैलरी नहीं बताई थी। तो बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग होती है शेफ की या फिर फूड सर्वर की, बारटेंडर की, तो बेसिक सैलरी क्या होती है जो स्टार्टिंग मतलब जो बंदा 12 पास करके या फिर 2 साल का डिग्री डिप्लोमा करने के बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी कितनी होगी अर्ली? सो यूजुअली मैं कहूँगा कि $14 से $21 पर आवर हो सकती है आपकी स्टार्टिंग वेज। कुछ कंपनियों में यूनियन होगी, कुछ में नहीं होगी। रेस्टोरेंट में नहीं होती है, तो रेस्टोरेंट की वेजेस यूजुअली 14 to 18 होती हैं, होटल्स की 18 to 21 होती हैं, बिकॉज वहाँ पे यूनियन डिसाइडेड रेट्स होते हैं। तो समवेयर बिटवीन दैट रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया वो ये है, व्हाट अबाउट द बारटेंडर्स, सर्वर्स एंड फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स इन हॉस्पिटैलिटी, व्हाट आर द वेजेस? बारटेंडर्स और सर्वर्स की तो यूजुअली मिनिमम वेज होती है। सो राइट नाउ इट्स $14 समथिंग, तो उससे थोड़ी सी कम होती है, लाइक 75 सेंट्स कम होगी पर आवर। But the good thing is they cover up a lot in tips. So somewhere around, if you even work in a small diner or something, you can take up to $200. And if you work in a decent like a mid-sized property, आप somewhere around $200 to $300 a day. और अगर आप बहुत अच्छे बहुत busy रेस्टोरेंट में जहाँ बहुत ट्रैफिक है, even though it's not the best restaurant, you can cake in about like $500 to $1,000 per day. एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया वो ये है कि जैसे कोई बंदे से मैं हूँ और मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पूरी कंप्लीट कर ली, 2 साल का कोर्स कर लिया जॉर्ज ब्राउन से, सेंटिनेल से, सेनेका से, जो भी ओंटारियो में कॉलेजेस हैं या कहीं से भी कर लिया, तो मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है? मेरे पास कोई कनेक्शंस नहीं है और ना मैं इतना अच्छा हूँ फील्ड में कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी इंडिया से। मैं सिर्फ 12th करके आया हूँ, मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया यहाँ पे और मेरे को अब इंडस्ट्री में घुसना है। तो कौन से बेस्ट मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कौन से ऐसे इंडीड, लिंक्डइन या क्या आपने उस टाइम पे अपना तरीका अपनाया था जॉब पाने के लिए? और क्या मतलब आप एक न्यू स्टूडेंट को एडवाइस कर सकते हो जो मतलब अभी ग्रेजुएट हुआ है, उसको कैसे जॉब अप्लाई करे, या पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों के लिए? सो पार्ट टाइम जॉब्स, बिकॉज पार्ट टाइम जॉब एकदम आते ही चाहिए होगी, तो उसके लिए बहुत सारे एजेंसीज हैं, वो तो बहुत ईजी है, उतना उसका लोड मत लेना आप लोग ना, जॉब नहीं लगेगी, सबकी लग जाती है। ऐसा होगा आपके साथ कि ना आपको एक आपकी टाइप की जॉब शायद ना मिले एकदम से कि आप जिसको एंजॉय कर पाओ। जैसे यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ कि सिक्योरिटी लाइसेंस ले लो, उबर ईट्स कर लो, मतलब शुरुआत में ना जस्ट टू गेट बाय। और सिक्योरिटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पार्ट टाइम गिग है, क्योंकि उसमें ज्यादा सब। जैसे अगर किसी को फूड में ही पार्ट टाइम करनी है, बंदे कहते हैं हमें एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ फूड में ही जाना है, जैसे बारटेंडिंग करनी है या फिर फूड सर्वर बनना है, तो वो क्या करे? उसके लिए तो किसी भी लिंक्डइन, इंडीड से जा सकते हो आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है hcareers.com। वो स्पेसिफिकली रिजॉर्ट्स एंड होटल की पोजीशंस के लिए करते हैं, कुकिंग से लेके फ्रंट डेस्क, हाउसकीपिंग, सारे डिपार्टमेंट्स को वो लोग हायर करते हैं। तो वो एक कंपनी है, इट्स कॉल्ड लकोर्स वुल्सन। तो लकोर्स वुल्सन एक एजेंसी है जिसमें आप अपना रेज्यूमे बेसिकली दे सकते हो उनको,
and they will find you a job, free of cost. और फुल टाइम का क्या सीन है, मतलब फुल टाइम कैसे मिलेगी? जैसे कोई बच्चा अभी ग्रेजुएट हुआ है, 2 साल का उसने डिप्लोमा किया जॉर्ज ब्राउन या सेंटिनियल किसी से भी, अब उसको चाहिए, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग का या फिर किसी भी लैंग्वेज से, फ्रंट डेस्क या फिर किसी चीज़ का भी, तो उसको जॉब इस इंडस्ट्री में घुसे कैसे, और जॉब मतलब जैसे कैसे मिलेगी उसे पहली जॉब? हॉस्पिटैलिटी मैं सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की बात करता हूँ, सारे डिपार्टमेंट्स की। तो हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादातर तो आपको कनेक्शंस के थ्रू ही मिलती है। यहाँ का एक सिंपल सा रूल है, द मोर यू गोना कनेक्ट विद पीपल, जैसे अपनी इंडस्ट्री में भी आप लिंक्डइन पे भी ऐड करोगे, देयर माइट बी पीपल फ्रॉम योर कॉलेज बैक होम और कॉलेज जॉर्ज ब्राउन कॉलेज के भी एलुमनाइज होंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन पे, आप उनसे बातें कर सकते हो। इफ यू रीच अबाउट 100 पीपल, उसमें से कम 2 लोग तो आपको आंसर करेंगे, उनके थ्रू आप कहीं एंट्री मार सकते हो। एक हो गया वो, बाकी सब इंडीड, एज करियर, वो तो है ही। और अगर बाई चांस आपको यहाँ जॉब नहीं मिलती है, ओंटारियो में जॉब नहीं मिलती है, तो देयर आर सो मेनी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज इन विस्लर, बैंफ, यहाँ पे ना सारा स्टूडेंट क्राउड आता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आपको बहुत प्रॉपर्टीज में काम करने को मिलता है, बहुत अच्छे ब्रांड्स के अंडर काम करने को मिलता है, फेयरमोंट, मैरियट, डेल्टा, फोर सीजन्स, इन सब में आपको काम करने को मिलता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड, क्योंकि आई हैड बेटर पोजीशंस इन विस्लर जो मैंने गिव अप कर दी एज अ यंग कुक, क्योंकि मेरे को ना वो थोड़ा इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए था, एंड आई वाज लाइक टू कंफर्टेबल इन टोरंटो, तो मैं कभी छोड़ के नहीं गया। बट दैट कुड हैव बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो मेरे दोस्त वहाँ गए, पार्टी करी उन्होंने, दे गॉट प्रमोटेड ऑल्सो व्हेन दे केम बैक विद अ गुड, लाइक है ना, ब्रांड का स्टैम्प होता है, तो आपको वंस यू कम बैक टू टोरंटो ऑल्सो आफ्टर योर PR, तो आपको होटल्स में जॉब मिलना आसान होता है। और भैया एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये पूछा गया मेरे से कि आपने अपने लास्ट पार्ट जो हमने 1 साल पहले बनाया था, उसमें हमने ज़्यादातर फोकस किया था कुकिंग लाइन पे, मतलब आपने अपने शेफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया था कि उसमें क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, मतलब क्या डाउन है, और ड्रॉबैक लिमिटेशन के बारे में आपने सब बताया था, मतलब ज़्यादातर। तो बंदे ये पूछ रहे थे कि उसके अलावा भी, मतलब F&B हो गया और जितने भी और चीज़ डिपार्टमेंट होते हैं, उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या सीन है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में बहुत सालों से, तो आपको पता है। सो फूड एंड बेवरेज इज द नेक्स्ट इन लाइन टू किचन, तो हम लोग बिल्कुल मतलब हैंड इन हैंड काम करते हैं। तो हमारे schedules, salaries are more or less the same, overall, like in a year we would, like a person in the same position as a cook or the server will make almost identical amount of money, और उनकी lifestyle भी थोड़ी similar होगी, they'll be working in the same schedule. I think the whole hotel industry is based on how the business works. कभी जैसे रात को काम होगा तो रात में आना पड़ेगा, दिन में होगा तो दिन में आना पड़ेगा, and that goes for all departments. हाउसकीपिंग में भी हुई है, तो हाउसकीपिंग और फ्रंट डेस्क में भी चैलेंजेस बहुत हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे बहुत ईजी लाइफ है, बट उनका ये होता है कि दे डोंट डील विद, लाइक हाउसकीपिंग डील विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग. I would say front desk has it the easiest in terms of a lot of physical work. मतलब they are basically the face of the property, right? जैसे मेरे को एक क्वेश्चन बहुत आया था कि होटल इंडस्ट्री का इंडिया में अभी फिलहाल डेड सीन चल रहा है, कनाडा में क्या फ़र्क पड़ा है, और स्पेशली जैसे मतलब कोई फूड सर्वर है, बारटेंडर है, या फिर और कोई ये भी जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग, rather than मतलब जैसे आपकी कुकिंग लाइन है अभी तो ये चल रही है, बट इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है एज कम्पेयर टू इंडिया और कनाडा में? बहुत बड़ा फर्क है कि जैसे इंडिया में ना कोई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं होती है, हाँ, यहाँ पे करेंटली अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट इज पेइंग आवर सैलरीज, एटलीस्ट 80% ऑफ आवर सैलरीज दे आर पेइंग इवन इफ आई एम सिटिंग एट होम. तो एक बहुत अच्छा पार्ट ये है कि कनाडा में आने का ये सबसे मस्त चीज़ है. तो एक ये आपसे, हाँ, ये इसी क्वेश्चन में मैं आने वाला हूँ कि जो आपने इंडिया में काम किया बहुत टाइम तक, आपने अलग अलग, नहीं काम मैंने नहीं किया लेकिन मैंने देखा है, मतलब आपने इंटर्नशिप और वो सब किया है, और वही आपने इंडिया और वही कनाडा में किया, तो आपको क्या मेजर डिफरेंस लगा इंडिया और कनाडा का? एक तो रिस्पेक्ट है और आपके राइट्स हैं यहाँ पे. जैसे मेरे को ना, जैसे एज ए कुक आफ्टर 8 hours ऑफ माई शिफ्ट आई कैन लीगली डिनाई कि मेरे को अब 8 hour के बाद नहीं रहना है, मुझे जाना है घर, मेरे को जाने दो, कोई मैं नहीं रोक सकता. आई कैन नॉट इवन फायर दैट गाय. इंडिया में क्या होता है कि तू जा, 4 लोग खड़े हैं साइड में. तो एक क्वेश्चन ये आ रहा था मेरे पे कि आपने अगर जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, किसी बंदे को 3 साल का हो गया, तो वो अपनी मिनिमम सैलरी का एक्सपेक्ट करता है और मैक्सिमम सैलरी का एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि सब बंदे ये बोल रहे थे पिछले बार कि भाई आपने सैलरी अच्छे से नहीं बताई, तो आप एक बार आप पूरा अच्छे से फ्रेशर, और आप फ्रेशर का भी और एक्सपीरियंस वाले बंदे का भी बता दो एनुअली इनकम. हॉस्पिटैलिटी में आई वुड से एटलीस्ट 35-40 तो आप बनाओगे. अगर आपको 2-3 साल का क्वालिटी एक्सपीरियंस है तो एंड इफ यू बिकम अ मैनेजर, तो आप यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 50 to, इट कैन रेंज फ्रॉम 50 to 65-70,000 dollars.
बट इट ऑल डिपेंड्स कि ना किस प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हो। और मेरे को ना एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, मतलब जैसे मैं फूड साइंस टेक्नोलॉजी का हूँ, तो बंदे सोच रहे थे कि हॉस्पिटैलिटी वाले बंदे फूड साइंस में आ सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी वाले बंदे फूड साइंस में तब आ सकते हैं अगर तुम्हारी साइंस स्ट्रीम हो और तुमने अगर साइंस पढ़ी हुई है। क्योंकि मेरे कॉलेज की, क्योंकि मेरे को बहुत सारा डाउट था कि अब मेरे को ये ऑन रेगुलर बेसिस डीएम आते हैं, हार्दिक भाई मैंने हॉस्पिटैलिटी करी है और मैं कॉमर्स से हूँ तो मैं फूड साइंस टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ। तो भाई फूड साइंस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली तुम्हें माइक्रोब से डील करना है, क्वालिटी प्रोडक्शन सब कुछ है उसमें। तो उसके लिए तुम्हें साइंस मतलब 10+2 में तुम्हें साइंस होनी चाहिए। और अगर तुमने हॉस्पिटैलिटी करी तो चल जाएगा, बट 10+2 में तुम्हारी साइंस मैंडेटरी है। अगर तुम आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो तो शायद तुम्हें यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरे कॉलेज की रिक्वायरमेंट ये है, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। वन पीस ऑफ एडवाइस आप क्या देना चाहते हो जो नए बच्चे आना चाहते हैं और जो बंदे यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हैं, और मतलब क्या एडवाइस देना चाहते हो ऐसे अपने इतने साल स्पेंड करें? यार देखो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, जिसको पैशन है इसके लिए, जो एंजॉय करेगा कुकिंग सर्विंग लोगों को। और ये आई थिंक एट सम पॉइंट इट डज गेट वेरी रेपिटेटिव, लाइक आप सेम चीज़ ओवर एंड ओवर करते जा रहे एज अ वर्कर, यू नो। तो क्योंकि इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग, तो आपको रोज ही एक ही चीज़ करोगे तब जाके 6 महीने में उसको मास्टर करोगे, देन यू नो यू विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जैसे 6 महीने आपने कुकिंग, स्पेशली कुकिंग में और हाउस कीपिंग में भी, जब आप जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे अगर फ्रंट डेस्क पे, इट विल टेक यू सम टाइम, यू नो। तो गिव इट सम टाइम। अगर शुरू में आपको लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो या कुछ ऐसा, तो डोंट गिव अप, कीप गोइंग। अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में, आप बिलीव करते हो अपने आप के अंदर, तो कीप गोइंग। बट अभी यू कैन लर्न एनीथिंग। मेरे को लोग बच्चे बहुत बोलते हैं जैसे ना कि मेरा भैया मैं पढ़ नहीं सकता, यू आर जस्ट इम्पोजिंग समथिंग ऑन योर सेल्फ कि ना मैं सीख नहीं। आपने पहले एक चैलेंज अपने ऊपर ले लिया, तो आई वुड रिकमेंड कि रियली फिगर आउट, टेक सम टाइम और अपनी लाइफ को डिजाइन करो। डोंट जस्ट फॉलो मी और दिस गाय और एनीबॉडी, यू नो। एग्जैक्टली। ना एक प्लान बनाओ कि भाई अपनी एक स्टोरी लिखो। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है दूर से देखने में कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, मैं इसकी लाइफ जीना चाहता हूँ। ये कभी मिलता है मुझे एकदम दुखी भाई। हाँ, और मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब जैसी लगती है, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वो मतलब जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही दिखा रहा हूँ मैं। अब हर चीज हमेशा सैड पार्ट नहीं, बहुत सारी वीडियोस में मतलब कभी मेरा सैड होता है, कभी मतलब मूड खराब होता है, तो मैं हमेशा वो चीज नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें दिखेंगी, ये भैया के व्लॉग में भी दिखेंगी, बट लोगों के पीछे लाइफ में सबके कुछ ना कुछ चीज चल रहा है। आज भी है देख, मैं सही, लेकिन ऐसा कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूँ जहाँ पे मेरे पास चॉइस रहती है बहुत टाइम पे ना। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मूड ऑफ है, लाइक आई कैन जस्ट टेक अ टाइम ऑफ एंड यू नो कूल ऑफ एंड यू नो थिंक अबाउट थिंग्स। सब कुछ अच्छा है, इफ यू एंजॉय एनीथिंग सब कुछ बढ़िया है। और मैं अभी विद दिस प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग, आई एम आल्सो गोइंग टुवर्ड्स समथिंग, यू नो। और मैं साथ में आई एम लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट, आई एम लर्निंग हाउ टू यू नो जनरेट पैसिव इनकम टू माई सेल्फ, इवन दो लाइक मैं करियर पे भी चल रहा हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट माई ओनली गोल, यू नो। तो मैं आपको ये बताना था कि डोंट जस्ट हैव वन, you know, have multiple options ready for you. Yeah. So बस that's pretty much it guys. I hope you guys liked it. और कोई भी डाउट है तो उसका भी हम नया पार्ट बना देंगे। अगर कोई और डाउट है तो कमेंट में बता दो कि कौन कौन सी फील्ड देखनी है, तो अलग अलग मैं प्रोफेशनल्स लाता रहूँगा। So that's pretty much it. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe. Logical Bakwas and subscribe Mostly Motor Vlogs. And I'll see you guys in the next video. Peace out. Bye bye.